श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे निगरानी के लिए पिछले साल 17 क्षेत्रों की 2800 उद्योगों में निगरानी तंत्र लगाने का फैसला किया था, जिनमें से 900 के डेटा आने शुरू हो गए हैं। इसके द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने और इन पर निगरानी रखने के मामले में अहम कामयाबी हासिल की है। पिछले साल सत्ता संभालते ही एनडीए सरकार ने प्रदूषण के मसले पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दे दिया था। एक साल पहले सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले 17 क्षेत्रों के 2800 उद्योगों को प्रदूषण का रियल टाइम और 24 घंटे लगातार आंकड़े बताने वाला तंत्र लगाने का निर्देश दिया था। पिछले एक साल में तकरीबन आधे उद्योगों में ये तंत्र स्थापित किया जा चुका है, जिससे प्रदूषण के मानकों का रियल टाइम डाटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को लगातार भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि मानक से ज्यादा आंकड़े आने पर न सिर्फ उद्योगों को सावधान किया जा रहा है, लगातार उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई भी हो रही है। लगभग आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज में ये काम चल पड़ा है। 920 उद्योगों ने 24/7 दोनों एयर में भी और एफ्लुएंट के यहाँ मशीनें बिठा दी है और उनका डाटा हमारे यहाँ आने लगा है। तो हर पल पल की खबर, आज की नहीं, पल पल की खबर रोज की प्रदूषण के बारे में उस इकाई की हमें मिलती रहेगी। मिलना शुरू हो गया, ये बड़ी उपलब्धि है। केंद्र के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले 2800 उद्योगों में 920 औद्योगिक इकाइयों में 24x7 रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस लगाया जा चुका है। इसके अलावा 400 इकाइयों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ आगे बढ़ा गया है, यानी जहां से कोई जल प्रदूषण नहीं होगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की मॉनिटरिंग के लिए सीपीसीबी के निर्देशन में बाकायदा वेब कैमरा भी लगाए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ कागजों पर प्रदूषण को रोकने की बात न हो। गंगा की सफाई भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगा के किनारे अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की श्रेणी में 630 उद्योगों को रखा गया है, जिसमें 440 चमड़ा उद्योग से जुड़े हैं। इन 440 छोटी इकाइयों के जल अपशिष्टों के शोधन के लिए संयुक्त इकाइयां लगाई जा रही हैं, तो उनकी लगातार निगरानी के लिए तंत्र भी लगाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लगा रही हैं शोधन संयंत्र। बची हुई 190 इकाइयों में से 110 उद्योगों ने मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित कर लिया है, या फिर कुछ ही वक्त में उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद भी जो 80 इकाइयां बच जाती हैं, उन्हें या तो तुरंत नियमों का पालन करने या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। कोई भी जो समय सीमा तय है उससे ज्यादा अगर कोई काम नहीं करेगा उसके अंदर, तो उनको भुगतना पड़ेगा, सख्ती से कार्रवाई होगी। हमने 64 यूनिट पिछले एक साल में बंद की है। उसमें से लगभग 60 यूनिट्स ने वो बिठाए 24/7 और सारा काम किया, तो फिर वो शुरू हो गया। नए प्रबंधों से प्रदूषण पर लगाम लगाने में काफी मदद मिली है। यहाँ तक कि नियमों का पालन नहीं करने और प्रदूषण मानकों के उल्लंघन की वजह से कई उद्योगों को पिछले एक साल में बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल प्रदूषण फैलाने वाले तकरीबन आधे उद्योगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि सितंबर तक बाकी बचे हुए उद्योग भी नियमों के मुताबिक अपने यहाँ मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित करेंगे, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, ताप विद्युत जैसे संयंत्र हैं। प्रदूषण के खिलाफ जंग लंबी और मुश्किल जरूर है, लेकिन शुरुआती कदम सही लिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद भी बनती है कि इस मोर्चे पर अहम कामयाबी से स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।